बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं कुछ खबरें मिलाकर एक ही वीडियो में डाल रहा हूं। आप उन खबरों को पढ़िए। शहर से संबंधित खबरें हैं, लोगों से संबंधित खबरें हैं, काफ़ी काम की खबरें हैं। आप उनको ज़रूर पढ़िए क्योंकि बहुत छोटी छोटी खबरें हैं, इसलिए मैं उसको एक ही वीडियो में बना रहा हूं। सबसे पहले उल्लासनगर 4 ओटी हिल क्वीन सोसाइटी की तरफ परसों मंगलवार के दिन 9 तारीख को बिजली विभाग की कुछ ध्यान न देने के कारण से या मनमानी के कारण से वहाँ पर एक विस्फोट हुआ और जब तक बिजली बने लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि कल तक वहाँ पर बिजली बंद थी ऐसा बताया गया, और जिसके कारण से लोगों को जो मोटर से पानी मिलता है वह भी नहीं मिला। इस तरह से वहाँ पर बिजली की काफ़ी समस्या रही और समय रहते बचाव हो गया, नहीं तो आसपास काफ़ी नुकसान हो सकता था। उसके बाद कल शाम को दोस्तों बुधवार तारीख 10 शाम 5:30 बजे गाउन बाज़ार एक्सिस बैंक उसके सामने एक खंबे को ट्रक ने बुरी तरह से ठोकर मारी। खंबा बिल्कुल गोल हो गया। गनीमत थी कि तारें टूटी नहीं और तब तक रोड की लाइट भी चालू नहीं हुई थी। ट्रक का नंबर लिया गया, ट्रक पर गुनाह दर्ज करवाया गया। बिजली विभाग ने तत्परता दिखाई, दूसरा पोल मंगा करके उस पोल पर पहले वाली जो तारें थी वह लगाई गई, नहीं तो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन उल्लासनगर 5 बिजली विभाग ने जो तत्परता दिखाई, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी उन तारों को ठीक किया। अगर तारें टूट जाती तो बनाने में काफ़ी समय लग सकता था और किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई। और दोस्तों, ट्रक पर जो है गुनाह दाखिल कराया गया, ऐसी जानकारी दी गई और वहाँ पर बिजली को चालू किया गया। अब मैं तीसरी खबर आपको दे रहा हूँ हिललैंड पुलिस स्टेशन से संबंधित गांधी रोड कुलदेवी माता मंदिर पंचरत्न बिल्डिंग के सामने जो राशन गोडाउन है पुराना, वहाँ पर गर्दुल्लों चरसियों का आतंक है। मुझे सुबह सुबह वहाँ पर एक जवान ने जानकारी दी कि दोनों तरफ गर्दुल्ले किसी भी समय आकर गर्दुल्ला पीते हैं। प्रश्न यह उठता है कि हमारे पास चरस गांजे जैसी चीज़ें, गर्दुल्ले जैसी चीज़ें पहले उपलब्ध नहीं हो पाती थी। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ खुलकर बोलना चाहूँगा जिसके बाद ही कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो बहुत बार पुलिस ने उन लोगों के पास से चरस गांजा पकड़ा है जो कल्याण स्टेशन पर बाहर से लोग आते हैं। हमारे शहर में आजकल बाहर वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, तमाम हो गई है। बगीचों में कहीं पर भी आप देखेंगे खुलेआम, और उनको कायदे की जानकारी नहीं है। बहुत बार मैंने देखा है कि वह लोग बगीचे में बैठकर भी सिगरेट पीते हैं। मैंने चौकीदार को जानकारी दी। तो दोस्तों, ये जो चरस गांजा है, इसके बाद दूसरी वारदात हो सकती है। बहन बेटियां वहाँ पर खुले में घूमती हैं। इससे एक जगह की जानकारी हमको मिली है, कुलदेवी माता मंदिर गांधी रोड। ऐसे पूरे शहर में यह जो चरस गांजा है यह बिक रहा है, ऐसी जानकारी मिली है और कई किलो में यह पकड़ा गया है। पहले हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलती थी, क्योंकि बाकी शहरों में जो बाकी राज्य हैं वहाँ पर इसका बाकायदे लाइसेंस दिया जाता है और उसकी एक सोनार की तरह दुकान खुली रहती है। उसमें तौलकर कितने का किसको चाहिए, चिलम आदि का बंदोबस्त होता है। तो हमारे महाराष्ट्र सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है। तो ये सब चीज़ें जो चल रही है, पुलिस उस पर ध्यान दे, मेरी ऐसी निवेदन है। अब मैं तीसरी आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ दोस्तों। आप कहेंगे खबर बड़ी है तो मैं उसको इसके साथ क्यों दे रहा हूँ। दोस्तों, खबर बड़ी है पर छोटी है, संक्षेप में है। दोस्तों, मुझे व्यापारियों ने बताया कि उल्लासनगर शहर में अगर हम
ये पकड़ेंगे कि उल्लासनगर शहर में कपड़े की सबसे बड़ी व्यापार जो कहाँ पर होता है, दुकानें कहाँ पर हैं, होलसेल कहाँ पर होता है, कहाँ से सरकार को मुनाफा मिलता है, महानगर पालिका को टैक्स मिलती है। दोस्तों, नेहरू चौक से लेकर सीरू चौक कई जमाने से, जब 1947 पार्टीशन के बाद से वहाँ पर ये सब बड़ी बड़ी दुकानें, हर चीज़ वहाँ पर मिलती है। मुझे दुकानदारों ने बताया कि नेहरू चौक से लेकर सीरू चौक तक 3 पार्ट दुकानदारों ने आपस में बनाए हैं। अब ये 3 पार्ट जो बनाए गए हैं, इसमें महानगर पालिका झाड़ू नहीं लगाती है। ये आप एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी टैक्स देने के बाद न तो उनके पास सफाई की सुविधा है, न उनके पास 2 घुट पीने के लिए पानी है। वो लोग यहाँ से अपने घरों से पानी ले जाते हैं या किसी की दुकान में नल होगा, एक सार्वजनिक नल वहाँ पर लगा कर देना चाहिए। हमारे आदरणीय पप्पू कालानी साहब ने अपने ज़माने में ऐसे नल जो थे लगवाए थे। अब वो न हैंडपम्प रहे न नल रहे। तो दोस्तों, ये जो नेहरू चौक से लेकर सीरू चौक तक जो बाज़ार है 3 पार्टों में बटी हुई है, तो इसको 300 रुपये प्रति दुकानदार। कितनी दुकानें हैं दोस्तों, आप देखिए। आप सुबह जल्दी जाएंगे, मैं बहुत बार पहले जाता था, तो 300 रुपये प्रति दुकानदार भरता है। उसके बाद उसकी जो वहाँ से झाड़ू लगती है, सफाई होती है, वहाँ पर निजी सफाई कामगार हैं दोस्तों। बड़े दुख की बात है, इस बाज़ार का नाम हमारे फैशन साड़ी वाले हुआ करते थे हिंदुस्तान साड़ी के आगे, हासानंद जी। उस टाइम सरनेम नहीं चलती थी दोस्तों, आगे का नाम चलता था, पिता का नाम चलता था। हासानंद जी थे जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। उन्होंने इस बाज़ार को जापानी बाज़ार का नाम दिया था। कुल मिलाकर वह कभी कभी मिलते हैं। स्वस्थ रहें, ईश्वर से मैं यही कामना करूँगा दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी निजी बाज़ार में निजी सफाई कामगार हैं जो 300 रुपये महीना भरते हैं। ये हमारे लिए दुख की बात है, शर्म की बात है कि महानगर पालिका उनको सहयोग नहीं करती है। ऐसी 4 खबरें मैं आपको देकर धन्यवाद कहता हूँ दोस्तों।